2027 की लड़ाई में यूपी के अंदर हिंदू वोटर्स को अलग अलग तरीके से साधने की कवायद तो चल ही रही है। इसके लिए 80-20 की कहानी गढ़ी गई, लेकिन अब इससे इतर मुस्लिमों को साधने के लिए नई लड़ाई शुरू हो गई। और ये लड़ाई 80 और 20 की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई 20% मुस्लिमों में 20 बनने की है, यानी मुस्लिम वोट साधने की है। इस जंग में नए किरदार शामिल हो गए। इस तस्वीर में यूपी की सियासत में मुस्लिम वोटर्स को लेकर नई जंग, नए ढंग की आहट सुनाई दे रही है। लंबे समय से जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से रामपुर की जेल में समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल सिंह यादव मिलने गए थे। ये उसी समय की तस्वीरें। शिवपाल सिंह यादव के साथ पूरा लाव लश्कर था। शिवपाल मौके पर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन बाद में लोगों के बीच उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर आजम खान को दोबारा गृह मंत्री बनाएगी। आजम भाई को रक्षा मंत्री बनाना बिल्कुल बनेगा। रक्षा मंत्री नहीं, पहले गृह मंत्री। रक्षा मंत्री नहीं, पहले गृह मंत्री। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। संदेश ये कि समाजवादी पार्टी अपने पुराने और नाराज मुस्लिम नेतृत्व को फिर से साधना चाहती है, ताकि जो भी मुस्लिम वोट छिटकने की आशंका हो उसे भी दोबारा साधा जा सके। आजम भाई को रक्षा मंत्री बनाना बिल्कुल बनेगा। रक्षा मंत्री नहीं, पहले गृह मंत्री। रक्षा मंत्री नहीं, पहले गृह मंत्री। समाजवादी पार्टी के बाकी नेता भी इस मुलाकात को लेकर उम्मीद से नजर आ रहे हैं। तो अच्छा है, मिलने गए और सरकार बनेगी। उन्होंने कहा जेल मंत्री छोटा पद होता है, बड़े मिनिस्टर रहे वो तो हमेशा। कुछ भी बना सकते हैं। शिवपाल जी सक्षम हैं। शिवपाल जी पार्टी के बड़े नेता हैं। शिवपाल जी नीति निर्धारकों में से एक हैं हमारी पार्टी के। उन्होंने जो उनकी भावना थी उसे व्यक्त कर दिया। समाजवादी पार्टी में लाग लपेट की बात नहीं चलती, जो कुछ है शुद्ध है। रामगोपाल जी भी कह रहे हैं कि जेल मंत्री तो छोटा पद है, वो तो बड़े पद के मंत्री रहे हैं। हाँ, तो रामगोपाल जी ने अपनी भावना के अनुकूल ठीक कहा। दोनों भाई जिम्मेदार लोग हैं। वो प्रमुख महासचिव है, वो राष्ट्रीय महासचिव है। लेकिन जैसे ही शिवपाल का बयान आया, यूपी में पैठ बनाने की कोशिश कर रही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने तर्ज कस दिया। कहा गया कि चुनाव आते ही समाजवादी पार्टी को आजम खान की याद आ जाती है, पिछले 5 सालों में याद नहीं आए। मतलब सियासत के जिस मैदान में अब तक समाजवादी पार्टी का खुला वर्चस्व था और अभी भी है, उसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सेंधमारी की कोशिश में 2022 विधानसभा चुनाव के आंकड़े इसकी गवाही भी दे रहे हैं। बीजेपी अपनी वोट बैंक को लेकर आश्वस्त है। उसे यूपी में 3 से 8% तक मुस्लिम वोट मिल सकते हैं, यानी मुस्लिम वोटों की कुल लड़ाई 92% वोटर्स पर है, जिनमें 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 79% मुस्लिम वोट मिले थे, कांग्रेस को सिर्फ 3% मिले थे और बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ 6% वोट मिले थे। कांग्रेस इस वोट बैंक पे अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है। बीएसपी लगातार अपनी वापसी की कोशिश में है और अब ओवैसी की एआईएमआईएम भी खुद को मुस्लिमों की सबसे मुखर आवाज बताने की रणनीति पर काम कर रही है। इसका जीता जागता नमूना है माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान के जनाजे में एआईएमआईएम की मौजूदगी। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली प्रयागराज में अबान के जनाजे में शामिल हुए। अतीक के बेटों उमर और अली से उन्होंने मुलाकात भी की। इस दौरान शौकत अली ने समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं से सवाल भी पूछे कि आखिर अबान के जनाजे में कोई मुस्लिम नेता क्यों नहीं आया था। अतीक भाई के लड़के का एक्सीडेंट हो गया था। जिन लोगों ने अतीक भाई के नाम से शेर पढ़ करके नेता बन गए, जो अतीक भाई को अपना बाप कहते थे, ऐसे कमसर उनके बच्चे के जनाजे में नहीं गए। ये दुख की घड़ी है किसी भी परिवार के लिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि जो कल तक पिता तुल्य बताते थे, जो कल तक रहबर बताते थे, आज वो इमरान प्रतापगढ़ी न नमाज जनाजा में पहुंचते हैं, न एक ट्वीट तक नहीं कर पाते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी अभी एआईएमआईएम पर तीखा बोलने से थोड़ा बच रही है। शायद वो नई संभावनाओं की उम्मीद में हो। एमआईएम अपनी संभावनाएं अगर प्रदेश में तलाश रहा है तो ये उसका विषय है। समाजवादी पार्टी ये मानती है कि समान विचारधारा के लोग
एक नीति के लोग अगर एक साथ आते हैं तो बीजेपी को हराना आसान होगा। तो दूसरी तरफ बीजेपी अपनी लाइन पर फिक्स होकर बैटिंग कर रही है। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी पर अपराधियों के साथ खड़े होने के आरोप लगा रहे हैं। फिर ये रामपुर जाते हैं, मोहम्मद आजम खां से मिलते हैं, उनको गंभीर मामलों में गंभीरतम सजा है, चुनाव लड़ने की भी हैसियत नहीं बची है और उनको सपा की सरकार बनने पर गृह मंत्री बनाने की बात करते हैं। तो इनका यह चरित्र है, यह जनता देख भी रही है। लेकिन अभी तो इनकी सरकार बनने वाली नहीं है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक जुटाने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, गुंडागर्दी को बढ़ावा देने का संदेश दे रहे हैं, जंगल राज उत्तर प्रदेश में फिर से स्थापित करने का रास्ता तलाश रहे हैं। तो यह प्रदेश की जनता को बर्दाश्त नहीं है। बीजेपी अपने वोट बैंक के साथ भरोसे से है, लेकिन 20% मुस्लिम वोट बैंक में समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर एआईएमआईएम की वो सेंधमारी है जो उनके सियासी समीकरणों को बिगाड़ सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि ओवैसी के इस दांव के बीच 20% मुस्लिम मतदाता अपना नया रहनुमा किसे चुनते हैं। रणवीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। यूपी के मंत्री और एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनके मुताबिक पार्टी के दफ्तर में घुसकर गालियां दी गई, जान से मारने की धमकी दी गई है। उस समय ओम प्रकाश राजभर तो दफ्तर में नहीं थे, लेकिन पार्टी के दूसरे लोग मौजूद थे। ये लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर का दफ्तर है, जहां कुछ लोग एक एक कर दरवाजे से निकलते दिख रहे हैं। राजभर की पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि राशिद अली नाम के शख्स ने पार्टी कार्यालय में घुसकर गालियां देनी शुरू कर दी। इसके बाद पिस्तौल निकालकर धमकी भी दी। यहाँ पर हमारे कार्यालय प्रभारी धर्म प्रकाश चौधरी जी बैठे थे। एक व्यक्ति आया राशिद अली नाम का, और आकर के सामने आते ही, जैसे अमूमन हम लोग यहाँ कोई भी आता है तो सबसे पहले शिष्टाचार उससे हम लोग करते हैं, चाय नाश्ता सारी चीज हम लोग कराते हैं। लेकिन व्यक्ति जैसे गेट से एंट्री किया तो सबसे पहले उसने नेताजी का नाम लिया, और नाम बेतुका तरीके से गाली देते हुए। धर्म प्रकाश जी ने कहा, अरे भाई बैठ जाओ, कोई बात हो तो बताओ। उसका उसने मेरा नाम लिया है, मेरा भी नाम ऐसे लिया कि मतलब उसको हम कह नहीं सकते हैं। फिर गाली गलौज, माँ बहन की गाली, अनर्गल बातें, तमाम तरह की चीजें कहते हुए उसने कहा कि आज उसका संजोग अच्छा है कि बच गया, नहीं तो आज उसको जान से यहीं पर मार देते हैं। उसने गाली गलौज भी दिया, और जैसे ही उसने धमकी देना चालू किया तो हमारे कार्यालय प्रभारी धर्म प्रकाश जी ने उसका विरोध किया, और विरोध के ही दरमियान जैसे ही उससे कहा सुनी होने लगी, तुरंत उसने पिस्टल निकाला और धर्म प्रकाश जी के पर तान दिया। और जैसे पिस्टल उसने निकाला तो ये जो सामने हमारे कीपैड रखा हुआ है, इसी कीपैड से उस पर धर्म जी ने उसको मारा। उसका पिस्टल नीचे गिरा, पिस्टल उठाया, फिर सीधे लेकर के भागते हुए नजर आए। घटना 12 अगस्त की बताई जा रही है। करीब 20-25 सेकंड में ही सब हो गया। पार्टी के लोगों के इकट्ठा होने पर आरोपी भाग निकला। अंदर घुसने के बाद हमने कहा जी बताइए, तो खड़ा था। उसके बाद कह रहा कि ओम प्रकाश कहाँ है, तो हमने कुछ कहा नहीं, हो सकता है कोई हो। फिर कह रहा है कि अरविंदवा कहाँ है, तो हम कहे सबका कार्यक्रम लगा हुआ है, मामला क्या है। पहचान रहे थे उसको? नहीं, मैं पहचान नहीं रहा था। राशिद अली का तहरीर में नाम जो दिया, नंबर कहीं से निकाल के हमको कॉल किया था। मैंने तहरीर में नंबर उसका दिया भी है। वो हमसे कॉल किया, कह रहा है कि कार्यालय पे हो, तो हम सोचे हो सकता है कोई कार्यकर्ता हो, आ रहा हो भाई। तो कह रहा है कि जिस तरह से भाषा पीट देगा, अहिर पीट देगा, अल्पसंख्यक मंत्री जी बोल रहे हैं तुम्हारे, और ये अरविंद जहाँ मिल गया वहीं मार दूंगा, ऐसे करके तुरंत पिस्टल निकाला, इधर इस तरफ लगाया था, ऐसे निकाला तुरंत। जैसे निकाला तो मैंने कीबोर्ड से उसको तुरंत, वहाँ हमारे पास कीबोर्ड थी, मैंने मार दिया। वो गिरा, जब तक मैं घूम के आया तब तक उठा के इधर से भागते हुए, आप फोटो में देख सकते हैं किस तरह से वो भाग रहा है। यहाँ बगल में लगा के तत्काल वो गाली देते पूरा रोड तक गया। ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया पोस्ट पर समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। राजभर ने लिखा
कि अखिलेश यादव जी राजनीतिक मतभेदों में हिंसा और गाली गलौज की जगह नहीं होनी चाहिए। कल आपके कार्यकर्ताओं ने जो किया है वो सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि अपराध की श्रेणी में आता है। सुभाषपा के कार्यालय पर कल आपके लोगों ने कार्यालय प्रभारी श्री धर्म प्रकाश जी से गाली गलौज की, हाथापाई की, पिस्तौल तानकर जान से मारने की धमकी दी। क्या ये आपके कहने पर हो रहा है या आपके दोनों चाचाओं ने आपके कार्यकर्ताओं को इशारा किया है? मैं जहाँ खड़ा हूँ ये पार्टी का ऑफिस है। ये यहाँ से एंट्री होती है और यहाँ से जब आप एंट्री करते हैं तो ठीक यहाँ से राइट हैंड साइड में एक केबिन है। यहाँ पर बाहर से कुछ लोग इंतज़ार करते हैं। ये वेटिंग हॉल है और वेटिंग हॉल के बाद ये जो कमरा है यहाँ पर अरविंद राजभर या ओम प्रकाश राजभर जब रहते हैं तो वो यहाँ बैठते हैं। वो शख्स यहाँ से एंट्री करता है, अंदर जाता है, गाली गलौज करता है, पिस्टल निकालता है और फिर जैसे ही धर्म ने काउंटर किया वो यहाँ से भागता हुआ दिखाई देता है सीसीटीवी। राजभर अखिलेश यादव से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये आपके कहने से हुआ? इस मामले में आरोपों का दौर भी शुरू हो गया। देखिए, मुझे लगता है कि सपा का मूल चरित्र का चेहरा राशिद के बहाने सामने आ चुका है। इसी तरह का माहौल उनकी सरकार में था, डराना धमकाना लोगों को। और यदि सुभाषपा के ऑफिस में जाकर, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा काम है। पिछले कई दिनों से ये देखा जा रहा है कि सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। अब सुभाषपा की ओर से गंभीर आरोप लगे हैं। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी और तेज हो सकती है। लखनऊ से रणवीर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।